हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बोला था क्लास 10 के लिए मैं क्वांटाइजेशन और जो है इलेक्ट्रिक करंट पे न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, तो वही मैं लेके आया हूँ। आइए सॉल्व करते हैं 3-4 न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है कैन अ चार्ज ऑफ 4 into 10 power 19 minus 19 coulomb be given to any body। देखते हैं। ठीक, ये कह रहा है क्या, मतलब गिवन या फिर ट्रांसफर भी आप कह सकते हो। कह रहा है चार्ज ऑफ 4 into 10 power minus 19 कूलाम बी गिवन टू एनी बॉडी। मतलब क्या इतने इतने कूलाम चार्ज किसी बॉडी पे और बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं हम। देखते हैं इसके लिए क्या लगेगा। मैंने क्वांटाइजेशन में बता रखा है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होंगे तो वो किसके मल्टीपल में ट्रांसफर होंगे, वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके मल्टीपल में ट्रांसफर होंगे। तो एज वी नो दैट charge on an electron is 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा देखिए, यहाँ निगेटिव होता है, आपको अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते हो। जब वहाँ लिखोगे तो इसको इसके साथ भी निगेटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई है कि Q मतलब होता है चार्ज और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में E है। क्या है, E है। चार्ज कितना दिया है, 4 into 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। एन हमको पता करना है 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19। मैंने बोला एन पता करना है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मुझे तो एक्चुअली सवाल ये पूछा गया है कैन ए चार्ज भी गिवन और नॉट, लेकिन मैं बोला मुझे एन पता करना है। इसका ये मतलब होगा कि अगर हम एन पता कर लेते हैं, अगर 1 2 3 4 5 आ जाता है तो चार्ज चला जाएगा। लेकिन अगर 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, 3.5 आ गया, या फिर जो हमारे इंटीग्रल मल्टीपल हैं वो उसमें नहीं आया, तो हम ये बोल देंगे कि चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। एन बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 into 10 पे पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 पावर माइनस 19। ये कैंसिल हो जाएगा ये हिस्सा, तो ये तुम्हारा बच जाएगा 4/1.6। इसको सॉल्व करने लिख सकते हैं हम 40/16 लिख सकते हैं, हाँ या ना। हाँ, इसको सॉल्व करिए। 4 10 जा 4 4 जा, इसको फिर सॉल्व करिए तो आ रहा है 2.5 इलेक्ट्रॉन्स। कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता है क्वांटाइजेशन कहता है इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2.5 आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ट्रांसफर होगा, 3 होगा या तो 2 होगा, है कि नहीं। चलिए, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगला सवाल करते हैं। चार्ज 20 electrons are transferred through a particular area of cross section। पार्टिकुलर एरिया मत लिखिए, इसको लिखिए पार्टिकुलर थ्रू ए कंडक्टर। क्या लिखेंगे, थ्रू ए कंडक्टर फॉर 5 minutes। कैलकुलेट द करंट थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
देखिए मैंने क्या बोला, 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 5 मिनट के अंदर किसी कंडक्टर में। तो आपको ये बताना उसमें उस कंडक्टर में कितना करंट होगा। जब इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे। Q इक्वल टू क्या होता है, N E, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी दे रखी है, N की वैल्यू 20 दे रखी है, गिवन है तो है कि नहीं। तो 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये कितना हो गया, ये जो तुम्हारा 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गया। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q बाई टी, है कि नहीं। तो तुम्हारा आ गया 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई 5 मिनट्स दे रखा है कि नहीं। क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 मिनट्स, टी का क्या दे रखा है 5 मिनट्स, जिसका मतलब ये हो गया 300 सेकेंड। क्या हो गया 300 सेकेंड। तो यहाँ 300 लिख दिया जाए, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पे पावर माइनस कितना हो गया ये 21 कूलाम पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 11 के बराबर आएगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग पूरा कैलकुलेशन घर पे कर लेना। 11 इंटू 10⁻⁻21 एम्पियर, इतना करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने ये जब सवाल बनाया तो मैंने क्वांटाइजेशन प्लस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यूटिलाइज करके ये सवाल जो है तैयार किया, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आप लोग इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। ये 32/3, ठीक है। और कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होता है तो एक बार देख लीजिएगा। अब यहीं रहने देते हैं, 2 सवाल है। थैंक यू।